चलिए, और राजधानी भोपाल का एक बार फिर रुख करेंगे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के ही तमाम क्षेत्रों में पहुंचे हैं। वहां जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनसे सीधा वार्तालाप स्थापित करते हुए और खासतौर पर बीजेपी के लिए वोटों की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनकी जन समस्याओं को सुन, जहां उनकी समस्याओं के निवारण का आश्वासन भी उन्हें देते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल से, जहां आपको बता दें आयुष्मान कार्ड के फॉर्म भी खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने हाथों उन सभी हितग्राहियों से भरवा रहे हैं जो इस योजना के पात्र हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आयुष्मान योजना का फॉर्म नहीं भरा है या उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। और ऐसे में खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव उन क्षेत्रों में पहुंचे, उन इलाकों में पहुंचे और जनता से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी परेशानियों को सुनकर उनकी परेशानियों के समाधान का आश्वासन दिया। इसके अलावा जितने भी 70 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं, उन सभी के आयुष्मान कार्ड के लिए फॉर्म यहां पर खुद सीएम अपने हाथों से भरते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे राजधानी भोपाल की, ये तस्वीर है जहां पर सीएम एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके पास में एक बुजुर्ग भी हैं और उनके पास एक बुजुर्ग महिला है और खुद सीएम अपने हाथों से आयुष्मान कार्ड का फॉर्म उन बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग व्यक्ति का भर रहे हैं। आप शास्त्री नगर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के तमाम क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से रूबरू हो रहे हैं, सीधा वार्तालाप उनसे स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव का दौर इस समय चल रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी जनता से मिलकर उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनके क्षेत्र में जो व्याप्त समस्याएं हैं, उनको जान रहे हैं, उनके निवारण का आश्वासन जनता को दे रहे हैं। खासतौर पर क्योंकि भोपाल से लोकसभा के प्रत्याशी आलोक शर्मा हैं और ऐसे में आलोक शर्मा के समर्थन में, जहां इसके पहले खुद प्रधानमंत्री भी एक बड़ी रैली कर चुके हैं और अब सीएम खुद इन तमाम छोटी छोटी सभाओं, इन तमाम छोटी छोटी मुलाकातों के जरिए उनके लिए वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। शास्त्री नगर से ये तस्वीरें हैं, राजधानी भोपाल के शास्त्री नगर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। उनके साथ में शास्त्री नगर की ये जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, वो भी मौजूद है और सीएम उन सभी के साथ में सीधा वार्तालाप स्थापित कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, तमाम उन योजनाओं के बारे में उन सभी लोगों को बता रहे हैं जो कि लाभार्थी हो सकते हैं या हितग्राही हैं, लेकिन अभी किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। और ये जानने के बाद सीएम खुद आयुष्मान कार्ड का ये देखिए फॉर्म भी अपने हाथों से भर रहे हैं। उन बुजुर्ग दंपत्ति का फॉर्म भी अपने हाथों से ही भर रहे हैं, क्योंकि सीएम के पास में एक बुजुर्ग पुरुष और उन्हीं के बाजू में एक बुजुर्ग महिला भी हैं और खुद सीएम उन दोनों का अपने हाथों से आयुष्मान का फॉर्म भर रहे हैं। जो आपको बता दें कि सभी योजनाओं, केंद्र हो या फिर राज्य हो, दोनों ही योजनाओं का जिक्र, उनकी जानकारी जनता को दी जा रही है और जो भी लोग जो इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं या हितग्राही हैं, उन्हें किन्हीं कारणों की वजह से इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो खुद उन्हें जाकर वो जानकारी दी जा रही है और सीएम ने खुद अपने हाथों से आयुष्मान कार्ड का फॉर्म भी भरा है। लोकसभा के चुनाव का इस समय मध्य प्रदेश में दौर जारी है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरण के चुनाव के साथ ही ये देखा गया था कि मतदान फीसदी बेहद कम था और ऐसे में मतदान फीसदी कम होने की वजह से जहां पार्टी ने तत्काल एक बैठक भी बुलाई थी, मंथन किया था कि आखिरकार क्या वजह रही कि मतदान फीसदी कम हुआ है। हालांकि टेंशन दोनों ही पार्टियों को बढ़ गई है और अब इसी के चलते कहीं ना कहीं एक ये तस्वीर हम देख सकते हैं, उसको जोड़कर कहीं ना कहीं हम इसे देख सकते हैं कि मतदान फीसदी कम होने की वजह से अब सीएम खुद तमाम क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और वोटों की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदाता जागरूकता के लिए
जहां निर्वाचन आयोग भी कई तरह के प्रयास कर रहा है, अनूठी पहल कर रहा है, तो इधर पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं। और उसी के बाद ये तस्वीर राजधानी भोपाल के शास्त्री नगर से सामने आ रही है, जब सीएम शास्त्री नगर पहुंचे। आम जनमानस के बीच वो बैठे हुए हैं, जनता के बीच में बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप स्थापित कर रहे हैं और तमाम योजनाओं की जानकारी भी उन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव का पारा इस समय हाई है, गर्मी का मौसम है और ऐसे में गर्मी के बढ़ते तापमान के साथ ही चुनावी तापमान भी बढ़ता जा रहा है, जहां पार्टियों की भी टेंशन बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच में ज़रूरी है मतदाताओं को जागरूक करना, उनसे वार्तालाप स्थापित करना कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि बीते 2 चरणों में देखा कि बेहद ही कम मतदान यहाँ पर हुआ है। देश भर की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में बहुत ही कम मतदान फीस भी रहा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग की टेंशन बढ़ी और उसके बाद निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर पर अब काम में जुट गया है। अनेक पहलें की जा रही हैं जिनके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। तो वहीं अगले ही दिन हमने देखा कि बीजेपी पार्टी भी अब अपने प्रदेश मुख्यालय पर बैठक कर रही थी, मंथन किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी ली कि आखिरकार मतदान फीसदी कम क्यों रहा और उसके बाद में मंथन के बाद में ये अगले ही दिन तस्वीर सामने आ रही है, जब खुद सीएम तमाम क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। जो छोटे इलाके हैं, जो छोटे क्षेत्र हैं, जो छोटी कॉलोनियां हैं, उनमें पहुंच रहे हैं, जनता के साथ बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें वोटिंग के लिए प्रेरित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे फिर वो केंद्र की हों या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हों, उन सभी योजनाओं का जिक्र, उन सभी योजनाओं की जानकारी उन सभी लोगों को दे रहे हैं जो इस योजनाओं के पात्र हितग्राही हो सकते हैं। और खुद अपने हाथों से उन्होंने एक बुजुर्ग का आयुष्मान कार्ड का फॉर्म भी भरा। इसके अलावा बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसको लेकर भी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में जहां सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और अपने संकल्प पत्र को लेकर मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। मोदी की गारंटी पर चुनाव पूरा लड़ा जा रहा है। 400 पार का नारा लगातार बीजेपी देती हुई नजर आ रही है और इन सभी नारों, मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं, जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वे जनता के बीच पहुंचते हैं। जितने भी बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक गण है, वो माता है, बहनें हैं, हमारे बुजुर्गगण हैं, वो किसी जाति समुदाय के हो, किसी धर्म के हो या किसी आयु वर्ग के साथ आय वर्ग के भी हो, वो चाहे इनकम टैक्स वाले हो या कोई भी हो, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों के लिए 70 साल से बड़े होने के कारण से उनका आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है, उसका ये संकल्प पत्र, गारंटी पत्र भरने का एक तरह से हमने अभियान चलाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा भोपाल में हमारे अपने यहाँ के विधायक भगवान दास सबनानी जी, जिला अध्यक्ष हमारे सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर हमारे सह अखिल भारतीय मध्य प्रदेश में खासतौर पर डेप्यूटी हैं माननीय सतीश उपाध्याय जी, सह चुनाव प्रभारी, हम सब मिलकर के श्री भंवरलाल जी पुरोहित जी के घर उनकी श्रीमती भंवरी बाई बहन के यहाँ पर हमने उनका फॉर्म भराया है। श्रीमती मालती गुप्ता जी का फॉर्म माननीय सतीश जी भाई साहब ने भराया। हम सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, लगभग पूरे प्रदेश में ध्यान में आ रहा है कि 70 प्लस की आयु सीमा के लगभग 35 से 40 लाख इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड भी चल रही है। प्रदेश में भाजपा ने ये अभियान चलाया है। हमने आज यहाँ शुरुआत की है कि अपने अपने स्थान पर ये फॉर्म भर करके हम माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा बने और आने वाले समय में चूँकि आयु के कारण से चिकित्सा एक तरह से संजीवनी का काम करता है, ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जो भी योग्य हॉस्पिटल होगा 5 लाख का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारी सरकार ने इसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। किसी कारण से कोई हॉस्पिटल में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक भर्ती है या कोई आयुष्मान कार्डधारी भर्ती है और अगर उस हॉस्पिटल में उसका और उन्नत इलाज नहीं हो पा रहा है और उसको आगे किसी और अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों संवाद करेंगे, तो दोनों के बाद हम निःशुल्क एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको शिफ्ट करने का निर्णय हमने किया है। तो मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय नड्डा जी को, माननीय मोदी जी को। ये एक तरह से इस दौर में बहुत बड़ा काम है
वैसे माननीय मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को तो मकान देने का काम किया है, गैस का कनेक्शन देने का काम किया है, निःशुल्क राशन देने का काम किया है। और एक तरह से ये जो बीमारी में मदद करना, ये तो रामबाण है, बहुत बड़ा काम है। मेरी अपनी ओर से चुनाव का मौका भले ही हो, लेकिन भाजपा का जो दृष्टिकोण है कि सेवा और समर्पण के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना, तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने में ये बहुत बड़ी योजना है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये इतने बड़े देश के अंदर दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जिसने निःशुल्क ये व्यवस्था दी है। आपकी जानकारी के लिए बताओ, दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अंदर भी आज की स्थिति में ऐसी कोई योजना नहीं जो एक तरह से हमारे वरिष्ठ नागरिकों का इतना ध्यान रखती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार मानता हूं और आप सबके माध्यम से अपील करता हूं, आइए भाजपा के इस सुशासन के संकल्प को सार्थक करें। अगले 2 चरण की वोटिंग में मध्य प्रदेश में जो 7 मई और 13 मई को वोटिंग गिरने वाली है, हम सब मिलकर के संकल्प करें मोदी जी का फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 पार, ये संकल्प को पूरा करें। और खास बात, ये हमारे लिए ये जो मतदान है, ये परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है। इसलिए इस मतदान के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अमर शहीद क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने बहुत लंबी कीमत चुकाई है। तो हमको अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करना चाहिए। जिसको भी वोट देना चाहे दें, लेकिन जरूर दीजिए। वोट देना ये सबका अधिकार है। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से, प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के नाते से आपसे अपील करूंगा कि आप निश्चित रूप से मोदी जी के काम को देखते हुए मोदी जी के साथ चलें और दुनिया का नंबर 1 का देश बनाने का संकल्प लें, जो भारत के लिए माननीय मोदी जी लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। आप सबके आशीर्वाद से पिछली बार सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार काम करेगी, ऐसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः माननीय मोदी जी का आभार। और आयुष्मान योजना के 70 पार करने के लिए हम निश्चित रूप से मोदी जी के इस काम को कभी नहीं भूलेंगे और मोदी जी के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कांग्रेस के नेता